गाइज आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम की कुछ ऐसी बातों पर जो कि जाननी आपको बहुत जरूरी है। सरकार अभी भी 3 घंटे की परीक्षा के आधार पर क्लास 12 के बच्चों के इवैल्यूएशन की जिद पर अड़ी है। केंद्र और राज्यों के बीच पिस रहा हमारे देश का भविष्य, देश की नींव, ये बेचारे बच्चे। कई स्टेट बोर्ड भी जिद नहीं छोड़ रहे एग्जाम कराने की। एमपी में लगातार घंटों मीटिंग और फैसला क्या घंटा। अरे क्यों इन बच्चों की एंजाइटी और अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं कर्नाटक, यूपी, राजस्थान और गुजरात और भी कई सारे स्टेट। क्या आप लोग सीबीएसई की तरह एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते? क्लास 12 वालों के बोर्ड लेने जरूरी हैं क्या? जो लोग कहते हैं कि बिना एग्जाम हुए घोड़े और गधे में फर्क कैसा होगा, तो फिर जरा मनीष सिसोदिया जी की बात को सुने और समझें भी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना, कि हम एक 3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे। मैं इन परीक्षकों को ही कहना चाहता हूं सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने, कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं। 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर। मनीष सिसोदिया जी ने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि संकट काल के समय डिसीजन लेना हम सरकारों की जिम्मेदारी है। हम छात्रों के भविष्य को लटकाकर ना रखें। जितना तेजी से छात्र हित में फैसला लेंगे, हम उनकी उतनी ही मदद कर पाएंगे। खुले दिल से हमें स्टूडेंट्स की अनसर्टेनिटी को खत्म करना होगा और परंपरागत परीक्षाओं के दायरे से बाहर निकलना होगा। हमें इवैल्यूएशन का तरीका चेंज करना ही पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट की थ्योरी जो बाकी कंट्रीज में भी अडॉप्ट की जाती है, केवल हमारा देश ही ऐसा है जहां केवल 3 घंटों की परीक्षा ही सफलता असफलता का आधार मानी जाती है, यानी कि घोड़े और गधों में फर्क का आधार इसी से होता है। बाकी देश इस पुराने तरीके को कभी का छोड़ चुके हैं। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले लेने ही चाहिए। मैं सिसोदिया जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं। अगर आप भी उनकी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप ये लाइव इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने न्यूज का लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जहां एक तरफ हमारे एचआरडी मिनिस्टर जी नई शिक्षा नीति पर बातें तो खूब करते हैं, फिर इस संकट काल में पुरानी परीक्षा पद्धति पर क्यों अटके हैं और बेचारे बच्चे इनकी पुरानी सोच की वजह से लटके हैं। आप भी इवैल्यूएशन का नया तरीका अपनाएं और इन छात्रों की, चाहे वो क्लास 12 के बच्चे हों या स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, इनकी जो अनसर्टेनिटी की कंडीशन है खत्म की जाए। इन्हें आप इवैल्यूएट करिए इंटरनल असेसमेंट के बेस पर। कॉन्टिन्यूअस जो असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप जो भी तरीका अपनाना चाहते हैं आप अपनाइए और इन्हें नेक्स्ट क्लास में इवैल्यूएशन के बेस पर प्रमोट कीजिए, सो दैट कि ये बच्चे अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। और ज्यादा लंबा फैसला अगर आप खींचते हैं, आप 1 जून तक जाने की बात करते हैं, तो वो 1 महीना इन बच्चों की जो एंजाइटी है, ना तो ये पढ़ पा रहे हैं और इनका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखें और जल्द ही कोई ना कोई फैसला लें।